देख भाई, वो आ गई सोना। हाँ तो क्या करूं भाई, तू शहर से आया, इन गांव की लड़कियों पे ध्यान मत दे। भाई शहर की लड़कियों में वो बात कहाँ जो अपने गांव की सोना में है। एकदम नेचुरल ब्यूटी है वो। अच्छा, सोना के भाई को जानता है तू? सोना की नेचुरल ब्यूटी छोड़, तुझे सीधा हॉस्पिटल का रास्ता दिखा देगा। तो सोना देख देख तेरे शहर वाला मजनू फिर आ गया। आजकल कुछ ज्यादा ही खेतों की हवा खाने लगा है। अरे जाने दे आरती, बेचारा रील बनाने के बहाने मुझे ही देखता रहता है और देखने का टैक्स थोड़ी जाता है। सुनो सोना, तुम्हारे घर के साइड जो टावर लगा है वहाँ नेटवर्क स्पीड कैसी आती है? स्पीड छोड़ो, साफ साफ बताओ कहना क्या चाहते हो। मैं बोल रहा था शाम को तुम और आरती नदी किनारे आ जाना, साथ में सनसेट वाली रील बनाएंगे। भाई भाई जल्दी चल, तेरे होने वाले ससुर मतलब भाभी के पापा इधर ही आ रहे हैं। भाभी? अच्छा सुनो, वो लाल वाला सूट जरूर पहन के आना, उसमें तुम बहुत प्यारी लगती हो। अरे तुम तो सच में आ गई, मुझे लगा था तुम नहीं आओगी। आई नहीं, वो तो ये तुलसी जबरदस्ती खींच लाई। मुझे बोल रही थी शहर वाले बाबू के पास आईफोन है, उसका कैमरा बहुत अच्छा होता है, एक फोटो तो बनता है। बस इतनी सी बात, अभी क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन किसी को भेजना मत, क्योंकि गांव में लोग गलत समझते हैं। प्रॉमिस, किसी को भेजना तो दूर, दिखाऊंगा तक नहीं। वैसे एक बात बोलूं? हाँ बोलो ना। वैसे तो मैं शहर में बहुत घूमा हूँ, पर कसम से इस नदी के पानी और तुम्हारे चेहरे की चमक के आगे सब कुछ फीका सा लगता है। लाइन मार रहे हो मुझ पे? अरे नहीं, तुम सुंदरी इतनी हो कि मैं बिना बोले रह ही नहीं पाया। शहर से झुमके लाया हूँ आपके लिए। अच्छा तो दो मुझे। लगता है घर पे रह गए, कल पक्का दूंगा आपको। अमित, सोना का भाई आ रहा है, जल्दी भाग। कल आपके पापा और आज आपका भाई। कल आता हूँ झुमके देने आपके घर पे। घर पर सुनो तो। अमित, पागलपन की भी हद होती है। तुम सिर्फ ये झुमके देने सीधा मेरे घर पे आ गए। पागल हूँ आपके प्यार में। अब ये बताओ झुमके कैसे लगे? बहुत सुंदर है। वैसे एक बात बताओ, लड़के झुमके उस लड़की को देते हैं ना जिससे वो प्यार करते हैं? हाँ, तो मैंने भी उसी लड़की को झुमके दिए हैं ना जिससे मैं प्यार करता हूँ। सच में? मैं ठहरी गांव की सीधी सादी लड़की और तुम ठहरे शहर के लड़के। कल को मुझे भूल गए तो? भूलना तो दिमाग का काम होता है सोना। आप तो मेरे दिल में बसी हो, और मेरा प्यार कोई रील वाला प्यार नहीं जो 15 सेकंड में खत्म हो जाएगा। ये तो वो स्कूल वाला प्यार है जो उम्र भर चलेगा। सच में? अगर ये बात सच है तो अब मुझे भी किसी का डर नहीं। पापा और भैया को मैं संभाल लूंगी। सच में? लेकिन कैसे? पीछे देखो, पापा आ गए। कहाँ है, कहाँ है? डर गए ना? अच्छा सुनो, कल जब मिलने आओ तो झुमके जरूर पहन के आना। क्या बात है, झुमके तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। शहर वाले बाबू ने दिलाए हैं ना? हाँ, उन्हीं ने दिए हैं। क्या बोला उन्हीं ने? लगता है तूने तो अभी से पति मान लिया है। तू भी ना हमेशा मजाक करती है। कैसे लग रहे हैं झुमके? बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, और सच कहूँ आपके पहनने के बाद तो और भी लाजवाब लग रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें करना कोई तुमसे सीखे। अच्छा ये बताओ, शहर में भी लड़कियां ऐसे झुमके पहनती हैं क्या? हाँ पहनती हैं। तो वो तो मुझसे भी सुंदर लगती होंगी ना, तो तुम्हें उनसे प्यार क्यों नहीं हुआ? मेरी जान, प्यार हर किसी से नहीं होता, और जिससे होता है ना फिर वही सबसे सुंदर लगने लगता है, जैसे आप मुझे। पापा खेत से आने ही वाले होंगे। अच्छा मैं जाती हूँ। हाँ सुनो, बॉस का कॉल आया था, शहर जाना पड़ेगा मुझे। कब जाओगे? कल। बाय बोलने तो आओगी ना? हाँ आऊंगी। जा रहे हो शहर? हाँ सोना, मैंने बताया था ना कल। पता है मुझे, पर दिल नहीं मान रहा था, इसलिए फिर से पूछ लिया। सोना, मुझे भी आपसे दूर जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन कमाऊंगा नहीं तो घर कैसे चलेगा? मैं आपको काम करने से नहीं रोक रही हूँ, मुझे तो बस डर है कि किस बात का डर सोना? कहीं शहर जाके आपको किसी और लड़की से प्यार हो गया तो फिर तो मुझे भूल जाओगे ना, क्योंकि हमारी तो अभी तक सही से बात भी नहीं हुई है। मुझे अकेला तो नहीं छोड़ दोगे ना? मेरी जान, मुझे शहर की लड़कियों से कोई मतलब नहीं है। मैं तो अपने गाँव की सिंपल सी लड़की के साथ ही खुश हूँ। और रही बात भूलने की, तो भूला तो होने जाता है जिन्हें याद रखा जाता है, लेकिन आप तो मेरे दिल में बसी हो मैडम जी।
ओए शहरी बाबू, प्रॉमिस करो कि डेली बात किया करोगे, और अगर किसी और लड़की की तरफ देखा भी ना तो। प्रॉमिस बाबा, आपसे बात किया करूंगा और किसी की तरफ देखूंगा भी नहीं। हेलो, कौन? अरे मैं सोना, पहुंच गए आप शहर? पहुंच गया था, लेकिन आपके पास फोन कहाँ से आया? पापा का फोन है, चुपके से उठा के लाई हूँ सिर्फ आपसे बात करने के लिए। अच्छा, अगर पापा ने देख लिया तो बोल दूंगी तुलसी का फोन था। अब हंसना बंद करो और ये बताओ कब आओगे गाँव वापस? मेरी जान, आज ही तो गांव से आया हूँ और अब तो मुझे लगता है 1 महीने बाद ही वापस आऊंगा गांव। मुझे तो अभी से आपकी याद आ रही है, 1 महीना में कैसे इंतजार करूंगी? याद तो मुझे भी आपकी आती है, पर क्या करूं, काम तो करना पड़ेगा ना। और आपको जब भी टाइम मिले मुझे कॉल जरूर करना। ठीक है, लेकिन मैं ज्यादा देर तक बात नहीं कर पाऊंगी, पापा का फोन है ना। मेरी जान, जरूरी नहीं कि ज्यादा देर बात करने से ही प्यार होता है। प्यार अगर सच्चा हो ना तो 1 मिनट बात करने में भी सुकून मिलता है। मैं जब गाँव आऊंगा तो आपके लिए चूड़ियां लाऊंगा, पहनोगी ना? आप ही पहना देना। अब मैं फोन रखती हूँ, कहीं पापा ना आ जाए। सुना है गाँव की नदी का पानी अब भी उतना ही मीठा है जितना तुम्हारे लिए शहर वाले अमित की याद है। तुम सच में यहाँ हो या मैं फिर से कोई सपना देख रही हूँ? सपना नहीं सोना, हकीकत है। कहा था ना 1 महीने में वापस आ जाऊंगा, तो आ गया मैं। पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया, रोज नदी किनारे आके तुम्हें याद करती थी। एक एक दिन बहुत मुश्किल से गुजरा है मेरा। अच्छा, तो मैं क्या शहर में मस्ती कर रहा था? मुझे भी तो तुम्हारी याद आती थी, पता है, रोज तुम्हारा फोटो देख के सोता था। सच में? मुझे तो लगा था शहर जाके बदल जाओगे तुम। अच्छा, मेरा प्यार कोई मौसम है जो यूं ही बदल जाएगा? अब छोड़ो ये सब बातें और ये बताओ, आप तो शहर से मेरे लिए चूड़ी लाने वाले थे ना, लाए आप? मेरी जान, मैं ये कैसे भूल सकता था भला। ये लो आपकी चूड़ियाँ। जनाब, जब आप शहर से ले ही आए हो चूड़ियाँ तो पहना भी दो ये खाली पड़ी कलाई में। सोना, जी भैया। ये चूड़ियाँ कौन लड़का पहना रहा था? कौन था वो? भैया वो तो गांव से चूड़ियाँ बेच के जा रहा था, तो मुझे अच्छी लगी तो मैंने वही खरीद ली। अब ठीक है, अगर किसी लड़के के साथ तेरा नाम सुना तो ठीक नहीं होगा। ठीक है भैया। इतना लेट क्यों आई तुम? तुम्हें पता है ना हम किस टाइम मिलते हैं? शुक्र मनाऊं आ गई, वरना क्या कुछ हुआ है क्या? कल भैया ने देख लिया था तुम्हें चूड़ियाँ पहनाते हुए, पूछ रहे थे कौन था वो लड़का। फिर तुमने बता दिया क्या? और तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैंने बचा लिया तुम्हें, बोल दिया चूड़ियाँ बेचने वाला था। थैंक यू मेरी जान, मेरा नाम ना बताने के लिए। कहा था ना, अगर सच्चा प्यार करोगे तो भाई और पापा को मैं संभाल लूंगी। पर जा कहाँ रही हो तुम? घर। अगर भाई ने देख लिया ना तो घर से निकलने भी नहीं देंगे। कल आती हूँ मिलने। ओ मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? क्या बात है, सपनों की रानी? हमें भी बता दो कौन है वैसे। ये भी कोई पूछने की बात है, आप ही हो। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम किसी और से बात करते हो ना। मेरी जान, बस वो एक गाना था और वो गाना भी मैं आपके लिए गा रहा था। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? अच्छी थी ना? क्या ये एक्टिंग थी? मेरी तो जान ही निकल गई थी, मुझे लगा तो मुझ पे शक करने लगी हो। ये सिर्फ गाना ही था ना मेरे लिए, अगर सच हुआ ना तो सोच लेना फिर। तुम्हारी कसम बाबा, सिर्फ गाना था, वो भी तुम्हारे लिए। तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे ही करता रहूंगा, प्रॉमिस। तब ठीक है। वैसे आपके लिए चॉकलेट लाया हूँ मैं। थैंक यू। पर क्यों? क्योंकि तुमने मुझे बचाया था ना अपने भाई से। ओ, लगता है गलती कर दी तुम्हें बचा के, पिटवाना चाहिए था तुम्हें तो। पर क्यों? क्योंकि तुम बहुत क्यूट हो। अच्छा सुनो, कल शहर चलोगी मेरे साथ कॉफी पीने? शहर? और घर पे क्या बोलूंगी? इसका मतलब नहीं जाओगी? कल देखते हैं। तो क्या सोचा, चले क्या शहर कॉफी पीने? मैंने बहुत सोचा, पर समझ गया, नहीं जाओगी ना? चलो। सच में? अब बातें करते रहोगे तो जाओगे कब? सॉरी मेरी जान, चलो। वाओ, कितना सुंदर है ये। आप इससे पहले कभी नहीं आई शहर?
नहीं, पहली बार आई हूँ, वो भी आपके साथ। अच्छा, मैं भी कॉफी ऑर्डर कर देता हूँ। हे भगवान, 2 कॉफी, वो भी इतनी महंगी। मुझे बोलते तो 20 रुपए में घर से बना के ले आती। चलो, हमें नहीं पीना। आप टेंशन क्यों लेती हो, मैं हूँ ना, बैठो यहाँ। पी लूंगी, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? ये कि कॉफी के पैसे मैं दूंगी। बताओ, मंजूर है? नहीं, ये अच्छा थोड़ी लगता है, आप पैसे दोगी। क्यों? प्यार तो मैं भी करती हूँ आपसे। माना गांव की लड़की हूँ, पर पैसे हैं मेरे पास, और आप भी तो मुझे इतने सारे गिफ्ट देते हो, तो ये गिफ्ट मेरी तरफ से। आपसे एक बात पूछूं? हाँ, पूछो ना। आप मेरे साथ टाइम पास तो नहीं कर रहे हो ना? आपको लगता है अगर मैं आपके साथ टाइम पास कर रहा हूँ तो आप मुझे छोड़ सकती हो? ऐसी बात नहीं है। पापा बोलते हैं शहर के लड़के गांव की लड़कियों को बहका के फंसा लेते हैं, इसलिए बोल दिया बस। क्योंकि लोग प्यार तो कर लेते हैं पर शादी नहीं कर पाते। कहीं आपने भी मुझसे शादी नहीं की तो? शायद वो दिन कभी नहीं आएगा। सुनो, अपनी आंखें बंद करो। पर क्यों? मेरे लिए करो ना। ठीक है। अब खोलो। आई लव यू मेरी जान, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और आप बोल रही थी ना लोग प्यार तो करते हैं पर शादी नहीं करते, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ मैं आपसे प्यार करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या आपको मंजूर है? और मेरे घर वालों का क्या? पहले आप मान जाओ, फिर घर वालों को हम दोनों मिलके मना लेंगे। तो कैसी लगी मेरे साथ शहर वाली कॉफी डेट? डेट? ये डेट क्या होता है? आज की तारीख क्या? अरे नहीं बाबा, जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक साथ कॉफी पीने जाते हैं तो उसे डेट पे जाना कहते हैं। अच्छा, ये होता है डेट। अब मैं घर जाती हूँ, पहले ही हम लेट हो चुके हैं। सुनो, अब क्या हो गया? मैं बस ये बोल रहा था, क्या मैं आपको पसंद हूँ? मतलब आपने सोचा होगा ना कि आपको कैसा लड़का चाहिए था। मुझे ना एक राजकुमार जैसा लड़का चाहिए था। लेकिन मैं तो कोई राजकुमार नहीं हूँ, इसका मतलब मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ क्या? आप हंस क्यों रही हो? तुम लड़कियों को बस राजकुमार जैसे लड़के चाहिए होते हैं क्या? हम नहीं। बुद्धू, हम लड़कियों को कोई राजकुमार लड़का नहीं चाहिए होता है। हम लड़कियां तो बस इतना चाहती हैं कि जो लड़का हमसे प्यार करता है वो हमारे साथ हमेशा बिल्कुल वैसा ही बन के रहे जैसा वो पहले दिन बन के आया था। प्रॉमिस, मेरा प्यार आपके लिए हमेशा वैसा ही रहेगा जैसा पहले दिन था। और मैं आपकी पसंद हूँ क्या? आपको लेट हो रहा है, कल बताता हूँ ना। आपको पता है वो तुलसी है ना? क्यों, क्या हुआ उसे? वो स्कूल में एक लड़के से प्यार करती थी पर उस लड़के ने उसे छोड़ दिया। दोनों एक दूसरे से 2 साल से प्यार करते थे। फिर क्यों छोड़ दिया? घर पे पता चल गया था क्या? अरे नहीं बाबा, उसने उसे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसे तुलसी से अच्छी लड़की मिल गई है और तुलसी से बोला कि मैं तेरे साथ टाइम पास कर रहा था। ये तो गलत किया यार उसने। और आप भी तो मुझे बताने वाले थे ना कि मैं आपकी पसंद हूँ या नहीं। कहीं मैं भी तो आपकी टाइम पास नहीं हूँ ना? क्या हुआ, लगी तो नहीं आपको? आपको पता है हम लड़कों को कैसी लड़की चाहिए होती हैं? जो सिर्फ हमसे प्यार करे, हमारा साथ दे, हम रोए तो छुपाए, हमें समझाए और हमारी केयर करे। और शायद मुझे वो लड़की मिल चुकी है। इधर है क्या? ये है ना मेरी आंखों के सामने। भैया आ रही है, तुम जल्दी से छुप जाओ। बहन तो यहाँ क्या कर रही है? भैया वो पापा को रोटी दे के आ रही थी। चल फिर घर। ये सोना को क्या हो गया है? आज नदी पर मिलने भी नहीं आई, कहीं घर पे तो पता नहीं चल गया ना। तुलसी। ओ सहरी बाबू, तो आप सोना घर तक भी आ गए? हाँ, वो सोना मिलने नहीं आई और ना ही उसका कोई कॉल आया, तो टेंशन हो रही थी। प्यार में ऐसा ही होता है। प्लीज उसके घर पे जाके बोलो ना कि 1 मिनट के लिए बाहर आ जाए, उसको देख के चला जाऊंगा मैं। ठीक है, जाती हूँ। यार तुमसे एक दिन बिना मिले नहीं रह जाता क्या? रहा जाता है, पर आपसे इतना प्यार हो गया है कि हर पल टेंशन होती है कहीं घर पे पता ना चल गया हो, इसीलिए आप मिलने नहीं आई। हे भगवान, इतना प्यार करते हो? कोई शक है क्या? आपकी एक झलक दिख जाती है तो दिल को सुकून मिल जाता है। प्रभु, अगर आपका प्यार हो गया हो तो कृपया यहाँ से प्रस्थान करेंगे। अगर मेरे पापा ने देख लिया ना तो हम दोनों की फील्डिंग सेट कर देंगे। गुस्सा क्यों करती हो? जाता हूँ ना। और सुनो, मेरा गिफ्ट रेडी रखना कल। गिफ्ट? लेकिन क्यों? फरवरी की डेज आ रहे हैं और कल रोज डे है, मुझे रोज नहीं दोगे क्या? ठीक है, ले आऊंगा। क्या बात है, आज तो बहुत जल्दी आ गई। हाँ,
आज आपसे गिफ्ट लेना है ना, इसीलिए। कौन सा गिफ्ट? मैंने बताया था ना आज रोज डे है, मेरे लिए रोज लेके आना। मैं नहीं लाया कोई रोज बोझ। ज्यादा बहाने मत बनाओ और जल्दी से मेरा रोज दो। कल जब तुम्हें देखने आया था तो घर से भगाया था ना मुझे, इसलिए मैं गुस्से में नहीं लाया। यार तुम एक दिन मुझे देखे बिना नहीं रह सकते हो क्या? नहीं, हम लड़कों का प्यार ऐसा ही होता है, जिससे हम प्यार करते हैं ना उसकी एक झलक देखने के लिए तरस जाते हैं, चाहे उसे हम रोज देखें। तो बाहर तो मैं आई थी ना, आज के दिन हर लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को रोज देता होगा, और एक ये लड़का है जो मेरे लिए रोज ही नहीं लाया। अरे बाबा रोना बंद करो, ये लो आपका रोज। लाए थे तो इतना ड्रामा क्यों किया? वो तो मैं आपसे मस्ती कर रहा था। ये लो, हैप्पी रोज डे माय फ्यूचर वाइफ। अब सिर्फ रोज देने से काम नहीं चलेगा, कल प्रॉमिस करना पड़ेगा। और परसों टेडी कौन ला के देगा छोटा सा? मैं लाऊंगा ना। तब ठीक है। सोना, क्या है, क्यों आ रहे हो मेरे पीछे? नाराज हो मुझसे? नाराज ना हो तो और क्या करूँ? चॉकलेट और रोज डे के बाद तुमसे टेडी क्या मांग लिया? तुम तो नजर तक नहीं आए। सॉरी, मुझे शहर जाना पड़ा था। तो मुझे एक बार बता के भी जा सकते थे ना ही मुझे टेडी दिया और ना ही मुझे वैलेंटाइन डे पे घुमाने लेके गए। माँ को हॉस्पिटल लेके गया था, इसीलिए नहीं बता पाया। क्या हुआ माँ जी को? सीढ़ियों से गिर गई थी, पैर में चोट लगी है। अभी कैसी है माँ जी, ठीक है ना? पहले से ठीक है। और सॉरी मेरी जान, मैं आपको घुमाने भी नहीं ले जा सका। चुप करो, अब खड़े ही रहोगे क्या? आज महाशिवरात्रि है, आओ साथ में शिव जी को जल अर्पित करते हैं, फिर देखना महादेव की कृपा से माँ जी भी जल्दी ठीक हो जाएंगी। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। अभी तबीयत कैसी है माँ जी आपकी? आप ठीक तो हो ना? माँ, ये मेरी दोस्त है। अच्छा, हैं? ओए झूठ क्यों बोलते हो? माँ जी मैं बताती हूँ, मैं आपकी होने वाली बहू, मतलब आपका लड़का जिससे प्यार करता है वो लड़की मैं ही हूँ। सच है क्या? माँ जी मैं आपको पसंद तो आई ना? कहीं मैं ज्यादा तो नहीं बोली ना? पसंद नहीं, बहुत पसंद आई। और ये टिफिन में क्या लाई है? अरे ये बताना तो भूल ही गई माँ जी, मैं आपके लिए हलवा बना के लाई हूँ, देखना आप मेरे हाथों का हलवा खा के बहुत ही जल्दी ठीक हो जाओगी। अच्छा तो आप खिला भी दे। पसंद अच्छी है तेरी। सुन, हाँ माँ। कल बहू आई थी घर पे और मेरे लिए हलवा भी बना के लाई थी, पर मैंने उसे कुछ दिया नहीं। ये ले कंगन, बहू को दे देना और बोल देना उसकी सासू माँ ने दिए हैं। हाँ बोलो, क्यों बुलाया मुझे? माँ ने कुछ भेजा है आपके लिए। तो यार कल दे देते, अभी घर पे सब हैं। ठीक है फिर कल ले लेना। अब मस्ती मत करो, जल्दी दो, अगर पापा या भैया ने देख लिया ना तो हम दोनों को ही गिफ्ट मिल जाएगा। ये लो, मेरी माँ ने कंगन भेजे हैं आपके लिए और बोला था बहू को बोलना कि उसकी सासू माँ ने भेजे हैं। आखिर मेरी सासू माँ है ही इतनी प्यारी। वैसे उनकी बहू भी बहुत प्यारी है, लेकिन मेरी सासू माँ ज्यादा प्यारी है। हाँ वो तो है। तो आपको पसंद आए माँ के कंगन? पसंद क्यों नहीं आएंगे, सासू माँ ने जो दिए हैं ना। सोना, तो ये चल रहा है यहाँ, तुझे बाप की इज्जत की जरा भी परवाह नहीं है? भैया वो मेरी बात तो सुनिए। चुप, कुछ मत बोल, अब मुझे तो पहले ही शक था। भैया इसमें सोना की कोई गलती नहीं है, हम दोनों तो बस एक दूसरे से प्यार करते हैं। जबान मत लड़ा, आज के बाद इसके आसपास भी दिखाना तो अच्छा नहीं होगा। भैया मुझको छोड़ दीजिए, मैं घर चल रही हूँ, प्लीज इन्हें कुछ मत कहिए। चल घर, आज पापा ही तेरा फैसला करेंगे। हाथ तो छुड़ा लिए भैया आपने, पर उस प्यार को कैसे छुड़ाओगे जो हम दोनों एक दूसरे से करते हैं? जल्दी पता चल जाएगा तुझे। अमित तुम जाओ यहाँ से, अब पता नहीं हम कभी मिल भी पाएंगे या नहीं।
पता नहीं सोना के साथ क्या हुआ होगा। सोना, जब तू छोटी सी थी तब तेरी माँ गुजर गई, तब से मैंने तुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। क्या इसीलिए कि तू पूरे गांव में मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा सके? नहीं पापा, ऐसा मत कहिए। अमित बुरा इंसान नहीं है, वो तो बस मुझसे प्यार करता है। चुप कर, जिस लड़के की वजह से पूरे गांव में तेरे बाप की इज्जत जा रही है और तू उस लड़के से प्यार कर रही है। पापा प्लीज मान जाओ ना। पापा गांव वाले बातें बना रहे हैं, अगर आज फैसला नहीं लिया तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे हम। अगर तू अब उस लड़के से मिलने गई या उसका नाम भी लिया तो जीते जी तू अपने बाप का मरा मुंह देखेगी। पापा ऐसा मत बोलो, अब से आप जो कहोगे मैं वही करूंगी, पर अब मनने वाली बात मत करो। तो ठीक है, अगले हफ्ते तक तेरी शादी अपने दोस्त धर्मपाल के बेटे से करा दूंगा। तुलसी, सोना कहाँ है? 3 दिन हो गए हैं, एक बार मिलने भी नहीं आई। सब ठीक तो है ना? अब वो शायद कभी मिलने आ भी नहीं पाएगी अमित। मतलब? बताती हूँ, मैं अभी सोना से मिलके आ रही थी और उसने मुझे बताया कि। क्या बताया? तुलसी, मैं अब शायद अमित से कभी नहीं मिल पाऊंगी। पर क्यों? क्योंकि मेरे पापा ने मेरी शादी तय कर दी है। अगले हफ्ते मेरी शादी है और अगर मैं अमित से मिली या उसका नाम भी लिया तो मेरे पापा ने मुझसे कहा है कि तू मेरा मरा मुंह देखेगी, इसलिए उनकी इज्जत के लिए मुझे ये शादी करनी ही पड़ेगी। तू अमित को समझाएगी ना? क्या वो ऐसे इतनी जल्दी कैसे हार मान सकती है? मैं भी जाऊंगा उसके घर। अब कोई फायदा नहीं है अमित, अब वो किसी और की होने जा रही है। मुझे पता था सोना तुम जरूर आओगी, इसीलिए मैं यहाँ पे आके रोज तुम्हारा इंतजार करता था। आना तो नहीं चाहती थी अमित, ये मेरी शादी का कार्ड है और अगले हफ्ते तक मेरी शादी भी हो जाएगी। पापा ने कहा था ये कार्ड मैं तुम्हें खुद देख के आऊं ताकि हमारे प्यार का रिश्ता यहीं खत्म हो जाए। इसका मतलब हमारी प्यार की कहानी यहीं तक थी? अमित, शादी तो मैं तुमसे कर सकती हूँ, पर हम दोनों को भागना पड़ेगा, जिसमें तुम्हारे घर वालों की भी बेइज्जती है और मेरे घर वालों की भी। तो बेहतर यही होगा कि हम दोनों ही अलग हो जाती हैं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अब समझ में आया सोना, लोगों को प्यार तो हो जाता है पर उनकी शादी क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि प्यार से पहले माँ बाप की इज्जत होती है। तुम हमेशा खुश रहना। तो ये थी हम दोनों की प्रेम कहानी, जो कभी पूरी ही नहीं हो पाई, जिसमें ना तो गलती उसकी थी और ना ही मेरी। तो राम राम जी, आई होप आपको हमारी ये शॉर्ट फिल्म बहुत अच्छी लगी होगी। अगर शॉर्ट फिल्म अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ। और सब्सक्राइब कर लें हमारे इसी यूट्यूब चैनल को, क्योंकि अब से इसी यूट्यूब चैनल पे शॉर्ट फिल्म आती रहेंगी और बहुत प्यारी प्यारी मूवीज आएंगी। तो प्लीज सब्सक्राइब नाउ और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। बाय बाय।